आज के इस सेशन में एक बड़ा ही टॉपिक डिस्कशन करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग लगभग एग्जाम में यहाँ से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वो टॉपिक है एसिडोसिस और एल्कलोसिस। तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं। यदि नॉर्मल वैल्यूज के बारे में आपको पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल वैल्यू दिखाई गई है कि जो आपकी ब्लड की जो पीएच होती है वो नॉर्मल कितनी होती है, 7.35 से लेके 7.45 तक होती है। उसके बाद में आपका PCO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg। बाइकार्बोनेट्स का जो लेवल होता है वो कितना होता है, 22 से लेके 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। उसके बाद में आपकी जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80 से लेके 80% 100% होता है। और ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन होती है वो कितनी होती है, 96 से लेके 100% होती है। ये नॉर्मल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इनके बिना आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पीएच क्या होती है। तो पीएच है क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर फ्री हाइड्रोजन इन बॉडी फ्लूइड। कहने का मतलब यदि बॉडी के जितने भी फ्लूइड हैं उसके अंदर कितनी मात्रा में आपकी फ्री हाइड्रोजन उपस्थित है, उसी के आधार पर आपकी पीएच क्या होती है, निर्धारित होती है। जैसे अपन बात करते हैं ब्लड की पीएच, यूरिन की पीएच, स्वेट की पीएच और सीमन, ये सभी आपके फ्री हाइड्रोजन के आधार पे क्या होती है, निर्धारित होती है। देखिए क्या, फिर फर्दरली देखते हैं कि जो आपकी पीएच की जो रेंज स्केल होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। कितनी होती है, 0 से लेके 14 तक होती है। देखिएगा इसके अंदर जो 7 नंबर होता है वो न्यूट्रल पीएच का होता है। किसका होता है, न्यूट्रल पीएच का होता है। यदि आप 7 से बिलो जाएंगे तो आपकी पीएच कैसी होगी, एसिडिक होगी। और 7 से यदि अबव जाएंगे तो आपकी पीएच कैसी होगी, बेसिक या फिर कैसी होगी, एल्कलाइन होगी। कैसी होगी, एल्कलाइन होगी। देखिएगा इधर दिखाया गया है कि एसिडिक पीएच होती है वो 0 से लेके 7 तक होती है। बेसिक जो पीएच होती है वो 7 से 14 तक होती है, जिसे एल्कलाइन पीएच बोलते हैं। न्यूट्रल पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 नंबर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 7.35 से लेके 7.45, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्लाइटली बेसिक पीएच बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि बॉडी के अंदर आपकी पीएच को रेगुलेशन करने वाले कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे पीएच सिस्टम को रेगुलेट करने वाले सिस्टम्स होते हैं। मेनली आपका किडनी होता है, लंग्स होता है और बफर सिस्टम्स होता है। अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे किडनी और किसके बारे में, लंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आपकी किडनी और रीनल सिस्टम यदि पीएच को रेगुलेट करता है तो वो पीएच किस प्रकार की होती है, मेटाबॉलिक। और यदि लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी। ठीक है। तो मेटाबॉलिक के अंदर जो मेन जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। और जो आपकी रेस्पिरेटरी होती है उसके अंदर जो मेन इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो CO2 होती है वो CO2 किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तो मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी फर्दर दो प्रकार का होता है आपका, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। क्या है, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक में अपन स्टडी करते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस का मतलब क्या है कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस को निर्धारित करने वाला मेन इंडिकेटर क्या है, बाइकार्बोनेट्स। यहां मैंने बताया था कि बाइकार्बोनेट्स हमेशा किस नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो याद रखिएगा यदि HCO3 का लेवल आपका डिक्रीज है तो पीएच भी आपका क्या होगा, डिक्रीज। क्यों कि बाइकार्बोनेट्स किसके नेचर के हैं, क्या है, एल्कलाइन। कहने का मतलब बाइकार्बोनेट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब पीएच आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। यदि आपके बाइकार्बोनेट्स का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो पीएच आपकी कैसी होगी, इंक्रीज। जब बाइकार्बोनेट्स का लेवल आपको क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो पीएच का लेवल क्या होगा, इंक्रीज। जब पीएच का लेवल इंक्रीज होगा तो पीएच कैसी होगी, एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट्स का लेवल क्या होता है, कम होता है। और एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट्स का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड टाइप, रेस्पिरेटरी।
रेस्पिरेटरी के अंदर फ्रेदरली दो प्रकार का होता है, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। मैंने बताया था रेस्पिरेटरी के मेन इंडिकेटर्स क्या है, आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तो याद रखिएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यदि कम होता है या इंक्रीज होता है तो आपकी पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि CO2 कैसी होती है, एसिडिक होती है। जब एसिडिक होगी तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज। जब पीएच डिक्रीज होगी तो वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। उसका जस्ट उल्टा देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यदि डिक्रीज हो रहा है तो पीएच आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। याद रखिएगा बाइकार्बोनेट्स और CO2 को यदि इन दोनों इंडिकेटर्स के आपके याद हैं तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन में कि एक ब्लड एनालिसिस है, उसकी जो पीएच है वो कितनी है, 7.52 है। पार्शियल प्रेशर है CO2 का कितना है आपका 30 mm ऑफ Hg है। बाइकार्बोनेट्स कितने हैं 24 मिली इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले आपको किसको देखना है, पीएच को देखना है, और पीएच से ही आपका 50% क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। पीएच देखिएगा 7.35 से ऊपर है या 7.4 से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ 7.45 से ऊपर है तो यहाँ बेसिकली क्या है आपका बेसिक। कैसी है, बेसिक है। तो बेसिक का मतलब क्या होगा, एल्कलोसिस। एक तो निर्धारित हो गया कि एसिडोसिस होगा कि एल्कलोसिस, तो निर्धारित क्या हो गया, एल्कलोसिस। देखिएगा पीएच पकड़ते ही पीएच कम है तो एसिडोसिस में जाएगा, और पीएच यदि ज्यादा है तो किस में जाएगा, एल्कलोसिस। तो नॉर्मल पीएच से इसका क्या है, लेवल क्या है, ज्यादा है तो किस में चला गया, ये एल्कलोसिस। फर्दरली आपको डिसाइड करना है कि ये मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है। क्या है, मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी। इसके लिए आपको दो इंडिकेटर्स दिए गए हैं। रेस्पिरेटरी के लिए आपको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, और मेटाबॉलिक के लिए किसको देखना है, बाइकार्बोनेट्स को देखना है। तो यहाँ बाइकार्बोनेट्स का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल है। नॉर्मल लेवल कितना है, 22 से लेके 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अब देखिएगा CO2 का लेवल कितना है, CO2 का लेवल क्या है आपका, कितना है, नॉर्मल कितना होता है 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है, 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg। यहाँ 30 से कम है, कहने का मतलब बॉडी के अंदर CO2 का रिटेंशन क्या है, कम है। कम है तो वो कैसा होगा, CO2 की वैसे भी देख सकते हैं, यदि CO2 बढ़ेगी तो एसिड बढ़ेगा। यहाँ CO2 कम है तो कैसी होगी, एल्कलोसिस। तो गड़बड़ किस में मिल रही है, PCO2 में मिल रही है। PCO2 का मतलब ये किसका जाएगा, रेस्पिरेटरी। तो दोनों चीज निर्धारित हो गई, एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी। तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। वही एक दिया गया है एबीजी एनालिसिस के बारे में, पीएच का वैल्यू दिया गया है, PCO2 का वैल्यू दिया गया है, O2 का वैल्यू दिया गया है, और बाइकार्बन। तो सबसे पहले अपन किसको पकड़ेंगे, पीएच को। पीएच देखिएगा 7.35 से क्या है, ये बिलो है। क्या है, बिलो है। तो एक चीज तो निर्धारित हो गई कि बिलो जाएगी तो कैसी होगी, एसिडिक, और एसिडिक होती तो क्या होगा, एसिडोसिस। कैसा होगा, एसिडोसिस। अब आपको निर्धारित करना है कि ये रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक। क्या है, रेस्पिरेटरी। अब देखिएगा यहाँ क्या दिया गया है, जो आपके ऑक्सीजन का जो लेवल दिया गया है, जो प्रेशर दिया गया है वो कितना है, 99। कहने का मतलब आपकी ऑक्सीजन क्या है, नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मल रेंज में है तो कट हो गया रेस्पिरेशन। क्या कट हो गया, रेस्पिरेशन कट हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन में घुमाने के लिए आपको क्या दिया गया, PCO2 का लेवल आपको क्या दिया गया है, कम दिया गया। आप इसको नहीं देखना है, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है कि नहीं है। ऑक्सीजन का जब लेवल नॉर्मल होगा तो रेस्पिरेटरी यहां से ऑप्शन में क्या हो गया है, कट हो गया। अब देखिएगा बाइकार्बोनेट्स का लेवल क्या है, बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स का लेवल यहाँ क्या है, कम है। तो कम है, यदि बाइकार्बोनेट्स कम है तो ये कैसा जाएगा, मेटाबॉलिक। तो आंसर क्या जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जाएगा। तो डी आंसर जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।